हेलो गाइज, मैं हैसर लक्षकार आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल लक्षकार क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों अपनी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के मैथ का क्विक रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर हो चुका है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा फॉर्मूले, सेकंड क्लास में हमने थोड़े आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना सीखा और एक टाइप का क्वेश्चन सीखा। इसके आफ्टर हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल वैल्यू चार्ट पर। एंगल वैल्यू चार्ट क्या होती है? जो थीटा था वो कहाँ कहाँ बदल सकता था। थीटा जो साइन के साथ भी था, कॉस के साथ भी था, टेन के साथ भी था। अब वो थीटा कहाँ कहाँ बदलेगा, अपना रंग दिखलाएगा साइन कॉस टेन को। तो उससे जब थीटा 10 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 डिग्री होगा, तब किस किस एंगल में वैल्यू उसकी साइन की क्या होगी, कॉस की क्या होगी। इस संबंध में हम इस रिलेशनशिप में हम बात करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूला वाली सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसके आफ्टर आपको एक वीडियो में प्रूविंग वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एक वीडियो में 90 माइनस थीटा वाले आपको पूरे क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम लोगों को दो चीज सीखनी है। दो में सबसे पहले है एंगल वैल्यू चार्ट और दूसरी है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला की प्रूविंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल वैल्यू चार्ट। एंगल वैल्यू चार्ट, वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कितना मूल्य है, उसकी वैल्यू कहते नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, हमारी वैल्यू कितनी है, आपकी वैल्यू कितनी है। नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं अरे उसकी तो वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब समझना है कि किसी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो पूछते हैं इसकी वैल्यू कुछ रुपए में होती है, कुछ यूनिट में होती है, इसकी वैल्यू 5 यूनिट है, जो कुछ भी है। ऐसे ही साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही क्यों है, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 ही क्यों है। तो इन सबको हम देखते हुए एक एक करके सबसे पहले सीखेंगे एंगल वैल्यू चार्ट बनाना, और बनाने के साथ रटाना नहीं, बनाने के साथ याद करवाना। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, आप लोगों को सिस्टमैटिक वे से पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से और कम से कम टाइम में, कम से कम वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ईजी बना देना, जिससे आप हमारी क्लासेस के साथ हमेशा जुड़े रहें। और साथ में ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, आप हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो साथ ही साथ और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे न्यू टॉपिक पर बनाते जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और बिगिनर्स के लिए भी इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपने वही नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमने कहा एंगल वैल्यू चार्ट, किसी एंगल की क्या वैल्यू है। हेडिंग डालते हैं एंगल वैल्यू चार्ट। आपको मेनली 5 एंगल लेना है। अभी 9th-10th क्लास के लिए मेनली आपको 5 एंगल लेना है, जिनमें से पहला होता है 0 डिग्री, सेकंड होता है 30 डिग्री, थर्ड होगा 45 डिग्री, इसके आफ्टर 60 डिग्री, इसके आफ्टर 90 डिग्री। आपको 5 एंगल लेने हैं जो क्या है, थीटा की वैल्यू है। थीटा की जगह ए लिखे आ सकते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे चलता था ऐसे ही आ जाएगा। साइन 60, सेक 60, टेन 90। तो उसकी वैल्यू हर केस में क्या क्या हो सकती है, इसको आपको सीखना है। पहले तो सिखाया जाएगा आपको कि इसको बनाया कैसे जाता है। अगर हैं हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है 6। सबसे पहले लिख लेते हैं साइन कॉस टेन, इनकी अपोजिट लिख लेते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, सेक, कॉट। यहाँ तक अपनी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये साइन की लाइन है, एक कॉस की लाइन है, अपनी एक कॉसेक की लाइन है और ये वाली सेक की लाइन है। अब आपको रिकॉल करना है कि साइन का उल्टा कॉसेक था, कॉस का उल्टा सेक था, सेक का उल्टा टेन कॉट था, टेन का उल्टा कॉट था। अब बनाना कैसे है,
बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल। बनाना कैसे है, 0 से हमें कितने एंगल दिए गए हैं, 5, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो 0 से कहाँ तक लिखें, जब तक 5 नंबर हो जाए। 0 से 1 2 3 4, ये क्या हो गए 5 नंबर। 0 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या कहना है, सेकंड स्टेप में आपको सब में 4 का डिवाइड दे देना है। 4 का डिवाइड दे दिया। अब 4 का डिवाइड देने के बाद जो आया उसे थर्ड स्टेप में लिखना है। 0 में 4 का डिवाइड देखो, 0 में कोई भी चीज़ जाएगी विलीन हो जाएगी। 1/4, 2/4 मतलब 1/2, 3/4 3/4 ही रहेगा, और 4/4 1। आपकी कुछ रेशनल नंबर आ गए हैं। रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर हमको मिल गए हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको कि इन सभी पर रूट चढ़ा देना है। सभी पर रूट चढ़ा दिया, सबको हमने क्या कह दिया, बहुत फुदक रहे थे ये लोग, हमने इन पर क्या कह दिया, जेल में डाल दिया इनको। इनमें हमको ने जेल में जब डाला तो कुछ लोग तो फड़फड़ाए, जो बाहर निकल सकते थे वो निकल आए। 0 कहता है कि हमें कौन रोक पाता है, हमें तो कोई नहीं रोक सकता। तो फिफ्थ स्टेप में 0 बाहर आ गया। अब 1 कहता है 1 तो हमेशा न्यूट्रल हैं भाई, ना हमारी किसी से दुश्मनी ना हमें किसी से दोस्ती, 1 बाहर आ जाएगा। अब 4 ने कहा हम में इतनी ताकत है कि हम स्क्वायर हैं खुद एक का, हम अपने अंदर में 2 छुपाए हुए हैं। जब 2 इसमें छुपे हुए हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, थोड़ा कमज़ोर होकर आएगा। अब 1 तो बाहर आ गया, लेकिन √2 बेचारा अंदर ही रह गया क्योंकि उसके अंदर कोई स्क्वायर है ही नहीं। √3 अंदर रह जाएगा, इसका व्यवहार नहीं था। 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, और 1 का 1 रह जाएगा। अब इन 5 नंबर को हमें इस जो फिफ्थ स्टेप में हमारे 5 नंबर मिले हैं, इन 5 नंबर को साइन वाले लाइन में सेम टू सेम लिख देना है। साइन वाली लाइन में सेम टू सेम लिख देना है। सबसे पहले मिला 0, फिर मिला 1/2, फिर मिला 1/√2, इसके बाद मिला √3/2, इसके बाद मिला 1। सीधी सी बात है। 0 से 4 तक नंबर लिखे, फिर उनमें 4 का डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के आफ्टर सब पर रूट चढ़ाया। रूट को सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर 0 से हमें एक नंबर की सीरीज मिली। उस सीरीज को हमने 0, 30, 45, 60, 90 पर अप्लाई कर दिया है साइन की टेबल में। अब साइन की टेबल में जब हमने ये लिखा तो मैंने वो साइन की सभी वैल्यू मिल गई। कैसे मिल गई, साइन 0 क्या मिल गया हमें 0। साइन 30 क्या मिल गया, साइन 30 में देखा 1/2। साइन 45 क्या मिला 1/√2। साइन 60 क्या मिला √3/2। साइन 90 1। अब आपको कुछ नहीं कहना है, आप हर बार बनाने नहीं बैठेंगे एग्जाम में, आपको याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। इसे याद करने के लिए हम रटवाएंगे नहीं, याद करो 0, 1/2, √3, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एक बार आंखें बंद करके आप लोग सुनिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतना आपको 3 बार बोल देना बस। फिर लाइन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको रिकॉल करना है 0, 1/2, 30 डिग्री, साइन 30, 1/2, 0, 1/2, √3/2 या 1/√2, 45 डिग्री पर, √3/2, 60 डिग्री पर, 1, 90 डिग्री पर। अब आपने जो ये लिखा है इसको ऐसे में लिखा है। अब कॉस के लिए कुछ नहीं कहना है, यहाँ से लिखते जाना है। मतलब जो 1 था वो आगे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ए वहीं रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब हम लोगों ने ऐसे में लिखा था, इसको यहाँ से उठाया पलट के कॉस में लिख दिया। ऐसा क्यों किया, इसका भी आगे रीजन मिलेगा। जो साइन 0 था वो 0 हो गया, लेकिन जो साइन 90 था वो कॉस 0 हो गया। मतलब साइन 90 1 है तो कॉस 0 1 है, पलट दिया। साइन 60 था √3/2, कॉस 30 हो गया √3/2। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है।
1/√2 1 यहाँ से वहाँ तक जाने में ये बीच में पड़ता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई सेम। इसके आफ्टर cos 60 के लिए sin 30 की वैल्यू ली 1/2, फिर cos 90 0, वैल्यू रट गई। इसमें 1 से चलेंगे 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। सीधी बात है, आपको साइन की अगर याद है तो सब याद हो जाएंगे, आपको उससे रिलेट करते जाएंगे, याद होते जाएंगे। इसके आफ्टर देखेंगे हम लोग tan। अब tan का बनाने के लिए सबसे इजी बात है, हमारे पास साइन है कॉस है। tan कैसे बनाएंगे, आपको याद आया होगा पहली वीडियो इससे पहले जो हमने दिमाग में लाओ आप लोग, tan की वैल्यू, tan का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में हमने क्या बताया था। tan इक्वल एक तो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, या tan इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हमारे पास साइन थीटा वैल्यू है, कॉस थीटा वैल्यू और थीटा की वैल्यू सेम है ऊपर नीचे 0 डिग्री 0 डिग्री, तो अगर साइन 0 अपन कॉस 0 कह देंगे तो क्या आ जाएगा tan 0। मतलब इस वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कर देना है इससे, इसमें साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होती है tan थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0/1 0, 1/2 और √3/2, 1/2 में डिवाइड दिया √3/2 का तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, ये पलटा √3 नीचे आया तो क्या आया 1/√3। जब 1/√3 आया, अब 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, एक ही चीज़ में एक ही चीज़ का डिवाइड 1। अब 1/2 पलटेगा, इस बार 1/2 नीचे है तो 1/2 पलटेगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अकेला √3। अब 1 में दोगे 0 का डिवाइड, 1 में दोगे 0 का डिवाइड तो क्या आ जाता है, किसी भी चीज़ में 0 का डिवाइड देने पर आ जाता है इनडिटरमाइन या इनफाइनाइट। जी आ गया इनफाइनाइट, और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा नॉट डिटरमाइन, मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता है, नॉट डिटरमाइन। अब आ गए हम लोग उल्टे वाले पर, ये तो हो गए हमारे तीनों। याद कीजिए tan का ईजी है 0, 1/√3 1, tan के 45 में 1, क्यों, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 था, cos 45 भी 1/√2 था, डिवाइड किया तो कट गए एक दूसरे, तो 1, tan 45 1, tan 0 0, tan 90 इनफाइनाइट, tan 30 1/√3 और tan 60 √3। 0 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं tan 60 और tan 30 में। tan 30 पहले आया तो 30 छोटा 1/√3, tan 60 बड़ा तो tan √3 tan 60 की वैल्यू। सीधी सी बात है, याद करने की ट्रिक बताते जा रहे हैं। जैसे मैंने याद किया, मैं भी एक स्टूडेंट जब 9th-10th क्लास में था, जब मैंने याद किया ये वैल्यू चार्ट तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। उस प्रॉब्लम्स के एक्सपीरियंस पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सीधी बात, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1 याद हो गई। इसको पलट दो, कॉस बन गई, tan साइन में कॉस का डिवाइड दे दो, tan बन गई। अगर आप लोग याद नहीं कर पाओगे और सिर पर एग्जाम आ जाए तो आप लोग कम से कम बना तो सकते हो, रफ पेज पे बना लो और अपने क्वेश्चन कर लो। वैसे तो हमारा रिकमेंडेशन है फोर्सली कि आप लोग को एक एक वैल्यू याद करें। जैसे हम कहें tan 60 तो आपके याद आना चाहिए सर √3, tan 30 1/√3, cos 60 1/2, ऐसे याद होना चाहिए। अब आते हैं उल्टे वाले पर। उल्टे मतलब रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है 1/, cosec बराबर 1/sin थीटा, cosec बराबर 1/sin थीटा। यहाँ पर लिखते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब थीटा की जगह 0 आ गया, मतलब cosec 0 की वैल्यू चाहिए, डिग्री लगा देंगे तो 1/sin 0। अब 1/sin 0 कहेंगे, sin 0 की वैल्यू 0, 1/0 क्या हो गया नॉट डिटरमाइन, 1/0 क्या हो गया नॉट डिटरमाइन। ऐसे ही हम cosec 30, ये तो क्लियर है 1/2 है तो ये पलट जाएगा 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 के अपॉन में जब ये आएंगे तो पलटते जाएंगे। इसके आफ्टर देखेंगे sec, ऐसा ही sec था, sec बराबर क्या होता था 1/cos थीटा। sec बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। जब 1/cos होता है, cos का उल्टा देखो, cos 0 1 है, sec 0 1/1,
कॉस 30 √3/2 है, सेक 30 2/√3, 1/√2 है तो ये √2 अपना, ये क्या है सेक 60। तो देखेंगे हम रिकॉल करेंगे cos 60 को, cos 60 रिकॉल किया 1/2, 1/2 का उल्टा 2, सेक 90, cos 90 को रिकॉल किया cos 90 0, तो 1/0 हुआ सेक, तो 1/0 तो क्या हो गया नॉट डिटरमाइंड। देखो जैसा साइन में हुआ था वैसे कॉस में हुआ, देखो साइन में ऐसे में लिखा था ऐसा हो गया, देखो इसमें हो गया ऐसा, सीधी सी बात है, याद होते जा रहे होंगे। कॉट 10 का उल्टा या कॉसेक में सेक का डिवाइड, कॉट 10 का उल्टा कहना है कॉट बराबर 1/tan थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या था 1/tan थीटा, कॉट 0 1/tan 0, tan 0 को याद किया 0, 1/0 नॉट डिटरमाइन, 0 का डिवाइड होगा नॉट डिटरमाइन, 0 क्योंकि क्या है सबका बाप है। इसके आफ्टर कॉट 30 पर आए, tan 30 था 1/√3, कॉट 30 हो जाएगा √3, कॉट 45 tan 45 था 1, कॉट 45 हो जाएगा 1, कॉट 60 tan 60 था √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, tan 90 था नॉट डिटरमाइन मतलब 1/0, और 1/0 0 सबसे ऊपर तो 0, मतलब 1/∞ होता है, इनफाइनाइट का किसी भी चीज़ में डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाता है 0। जी हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, 0 से 4 तक नंबर लिखे, सब में 4 का डिवाइड दिया, अंडर रूट किया, जो भी नंबर की सीरीज मिली उसे साइन में लिख दिया, एक बार पलट के कॉस में लिख दिया, साइन में कॉस का डिवाइड दे दिया तो हमें क्या मिल गया 10। इतनी वैल्यू क्लियर, 10 तक आराम से याद हो जाती, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम कहें सेक 30, तो हम आपको बता दें आपको ये तीनों वैल्यू बिल्कुल भी याद करने नहीं हैं। आपको जब उनकी सीधी वैल्यू याद है तो उल्टा तो अपने आप याद होगा। एक बार आप इनको याद कर लें, एक बार लिख के याद कर लें, सेक 30 आपको नहीं कहना, cos 30 याद करना है। cos 30 क्या हुआ sin 60, sin 60 क्या हुआ √3/2, cos 30 हमें मिला √3/2, जब √3/2 में cos 30 मिल गया है तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, उसका उल्टा। हमने कहा cot 30, tan 30 सोचो, दिमाग में cot सोचो नहीं, cot आया तो क्या सोचना है tan 30 सोचा 1/√3, तो cot 30 क्या हो गया √3। अगर नॉट डिटरमाइन है तो वो क्या हो जाएगा 0, और 0 है तो क्या हो जाएगा नॉट डिटरमाइन। हमने सोचा sec 90, sec 90 के लिए क्या सोचना है cos 90, cos 90 क्या हुआ 0, cos 90 0 क्योंकि sin 0 0 हो रहा है। cos 90 जब 0 हुआ तो cos 90 के अपोजिट sec 90 हो जाएगा नॉट डिटरमाइन, मतलब इसमें 0 है तो उसमें नॉट डिटरमाइन हो जाएगा, सीधी सी बात है। आपको साइन cos tan की ही याद करनी है, sec cosec sec और cot के लिए आप आपस में कोरिलेट करके म्यूचुअली रिलेट करके आप सीधा वैल्यू बता सकते हैं, उसकी कोई टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे 5 × 6 रो हो गई हैं, 30 वैल्यू कौन याद करे, बिल्कुल ईजी है। और जब आप फ्लो में आ जाएंगे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और जल्दी ईजिली याद होते जाएंगे, बिल्कुल घबराने की टेंशन नहीं है। और मेहनत तो हमें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी आपको पड़ेगा, ये बात गारंटीड है। मेहनत कीजिए, मेहनत से डराई नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कोई हुआ नहीं है, बहुत ईजी है। आगे देखेंगे हम लोग 90 - थीटा वाले फॉर्मूले, इस टेबल को यहीं पर बने रहेंगे, हम साइड में आ गए हैं, आप लोग इसकी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट बनाने की मेथड है उस साइड, इस साइड पूरी टेबल है। अब हम लोग देखेंगे 90 - थीटा वाले फॉर्मूले कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको दिखाएंगे हम इस टेबल से, इस टेबल को हम जब तक अरेंज नहीं करेंगे जब तक हम एक चीज़ आपको समझा ना दें। आपको देखना है sin 30 1/2 है, cos 60 1/2 है, 30 और 60 ही 1/2 है, और इन दोनों का सम देखो 30 और 60 क्या हो गया 90। मतलब जो साइन में 30 की वैल्यू है वो cos में 60 की वैल्यू है, और दोनों का सम क्या हो रहा है एंगल का 90। अब समझना इस बात को और अच्छे से देखो, cos 45 cos sin 45 दोनों 1/√2 सेम वैल्यू में, 45 का सम क्या हुआ 90। cos 0
साइन 0 0 है और ए वैल्यू कॉस में 90 में, और 0 और 90 का सम क्या होता है 90। कॉस 0 1 है और साइन 90 1 है, और 0 का 1 का ऐड क्या होगा 0 और 90 का 90 डिग्री। ऐसे ही कॉस √3/2 किस में कॉस 30 में, और यहाँ पर 60 में, और 30 और 60 क्या होता है फिर से 90। मतलब हमने ये देखा है कि अगर यहाँ पर कॉस 60 है ना तो ये साइन 30 की वैल्यू है। अगर हम 30 को कॉस 60 को 90 - 30 नहीं लिख सकते हैं, यही तो बात हुई। 60 क्या हुआ 90 - 30 ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान देना। कॉस 60 की वैल्यू हमने देखी टेबल से कि साइन 30 के बराबर है, और दोनों का सम क्या हो रहा है 90 हो रहा है। मतलब साइन में थीटा की वैल्यू अपने कॉस में 90 - थीटा के बराबर हुई। फिर से समझना, कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर है। क्या हम 60 को 90 - 30 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही चीज़ अदर्स एंगल पर भी अप्लाई हो रही है, जनरली अप्लाई हो रही है। अगर हम 30 हटा के जनरली इसको थीटा कह दें, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू हो, तो cos 90 - थीटा 30 की जगह थीटा पुट किया तो क्या वो एक फॉर्मूला नहीं बना? ध्यान से देखिए, cos 90 - थीटा साइन थीटा नहीं बना? बिल्कुल बनेगा। अब तो आप कह रहे हैं सर आपने टेबल बना दी, उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, टेबल ऐसी बना दी। इसकी हम आपको प्रूविंग भी करा दे रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। इस हर चीज़ की प्रूविंग है मैथ में। कुछ चीज़ों की नहीं होती है कभी कभी, फिर भी जीते, ज़िंदगी है ख़राब है, जी रहे हैं फिर भी। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी छोड़ देते लोग, मैथ है ख़राब है लेकिन फिर भी चलेगी। हमेशा 90 - थीटा साइन थीटा नॉर्मली ले लेना है। ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होती है, हमेशा अच्छी होती है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े लीजिए मैथ के, और ज़िंदगी आपके मज़े ले। आगे बढ़ेंगे। अब हमने टेबल मिटा दी, आप लोगों को टेबल से डर नहीं लगे इसलिए टेबल मिटा दी। इसके आफ्टर देखेंगे इस फॉर्मूले की प्रूविंग। सबसे पहले तो फॉर्मूला, पहले प्रूविंग देख लेते हैं, फिर बाद में फॉर्मूले लिख लेंगे। एक ट्राइंगल होगा, अगर ये थीटा होगा और ये 90 होगा तो इन दोनों का सम 90 हुआ तो ये कितना होगा, ये होगा 90 - थीटा। ए वाला एंगल 90 - थीटा और ये होगा थीटा। अगर इसे ABC कह दें, अगर हम इसमें साइन थीटा निकालें, साइन को याद कीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। अब हम साइन थीटा के साथ कॉस थीटा भी निकाल लें। AB बेस, थीटा के लिए बेस तो यही होगा, अपॉन AC। अब इन्हीं के बाद हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। इन्हीं के बाद हम 90 - थीटा के लिए निकालें साइन 90 - थीटा। सबसे पहली वीडियो याद कीजिए, हमेशा जो एंगल की डिफाइन पूछे साइन के साथ जुड़ा हो उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपन बेस रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। बदला है अपना थीटा, हमने कहा था थीटा रंग दिखाएगी, थीटा बदला 90 - थीटा हुआ। उसके सामने वाली चीज़ AB परपेंडिकुलर उसके लिए, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, AB अपॉन AC। अब निकालें हम cos 90 - थीटा। जब हमने cos 90 - थीटा निकाला तो इसके लिए बेस BC अपॉन AC। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फर्स्ट देखो किसके इक्वल है, BC अपॉन AC। हमें मिला BC अपॉन AC इक्वल इसके BC अपॉन AC, और A मिला हमें इसके इक्वल। मतलब क्या हो रहा है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 - थीटा। देखो हो गया ना प्रूव। सबसे पहला फॉर्मूला मिल गया। अब पूरे फॉर्मूले हम साइड में लिखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मिला साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और दूसरा मिल गया हमें cos 90 - थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया, साइन थीटा। देखो जी कैसे मिला,
यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, सेकेंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। ए प्रूविंग हो गई। अब आपको देखना है सेकेंड थर्ड, ऐसे ही दो पेयर और बनेंगे। दो साइन कॉस का बना यहाँ पर, वहाँ पर बनेगा अगले अपोजिट वाले में सेक और कॉसेक, कॉसेक और सेक, क्योंकि वो ऐसे में था, वो ऐसे में लाइन थी, तो सेम लिख सकते हैं। सेक कॉसेक पहले आता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, इस बार ध्यान रखना साइन उल्टा नहीं होगा इन केस में, साइन होता है रेसिप्रोकल में, और 90 माइनस थीटा में साइन कॉस होते हैं, कॉसेक सेक होगा। 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब ये दोनों आ गए पेयर। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ये भी प्रूव करके दिखा देना है। इनको प्रूव करने के लिए क्या होगा, इनको प्रूव करने के लिए लेंगे सेक थीटा लिया, एक ही प्रूव करके बताएंगे, बाकी आप लोग होशियार हैं कर लेंगे। सेक थीटा, अब सेक को याद किया नहीं था हम लोगों ने, हमने तो याद किया था कॉस को। हम दुश्मनों को भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं ज़्यादा। कॉस को याद किया था, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ए सी अपॉन बेस, थीटा के लिए ए बी। अब हम करेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये इसके इक्वल दिखाना है। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक के लिए हमने साइन किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सेम, और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा 90 माइनस ए बी। देखो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या इक्वल है, देखो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल है, तो सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर हुआ। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर हुआ। एक पेयर ए मिला, एक पेयर ए मिला। अब बचा है टेन और कॉट, तो वो भी होंगे, वो क्यों नहीं होंगे भाई, वो इन लोगों से जलेंगे। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, आप लोगों ने देखा था टेन 30 था 1/√3 और कॉट 60 था 1/√3। टेन 30 और कॉट 60, 30 60 90 ऐड, 10 45 1 कॉन 45 1, 10 0 0 कॉट 90 0, 10 90 इनफाइनाइट कॉट 0 इनफाइनाइट, 10 60 1/√3 और कॉट 30 नहीं सॉरी 10 60 था √3 और कॉट 30 था √3। वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा। अब आप लोगों को इन सब फॉर्मूले को याद आसानी से हो गए होंगे, क्योंकि हमने इनकी प्रूविंग बता दी, इनका जन्म से इतिहास बता दिया, कहाँ से आए, कहाँ हुए और पैदा, कहाँ बड़े हुए, सब कुछ आपको बता दिया है। इनको अप्लाई, इनका एप्लीकेशन थोड़ा वो देख लेते हैं और वीडियो ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। इनका अप्लाई देखेंगे थोड़ा। एक क्वेश्चन हमने लिखा, प्रूव डेट साइन 40 इंटू साइन 40 इंटू सेक 50, इसको सिंप्लीफाई कहना है आपको। साइन 40 इंटू सेक 50, इसके प्रूव कहना है आपको इक्वल्स टू 1 आएगा। अब प्रूविंग में हमने प्रूव लिखा, देखो साइन 40 को 40 इन हमेशा एक एंगल को एक सा रहने दो, दूसरे एंगल को बदलो। अगर इसको साइन को हम 90 माइनस में बदलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सेक बदल दे, इसको बदल दो, नहीं तो सेक को बदलोगे 90 माइनस से तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक मिल जाएगा। और साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। चलो साइन को बदल दे रहे हैं, साइन को लिख दिया हमने 40 को क्या लिखते हैं 90 माइनस 50 मल्टीप्लाई, एक को रहने दो। अगर दोनों को बदल दोगे तो फिर वही क्वेश्चन नया बन जाएगा। LHS लिया है हमने। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस 50 हो गया। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस 50 कॉस 50 मल्टीप्लाई सेक 50। हमने प्रूविंग सबसे पहले फॉर्मूले लिखाए थे, साइन इंटू कॉसेक इक्वल 1,
कॉसेक सेक इंटू कॉस इक्वल 1 इंटू क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट है, बनेगी नहीं। उन्होंने कहा हम कट्टी कहते हैं, सीधे 1 पे आ गए, सीधे 1, नुकसान हो गया। ऐसे अगर हम कहें इसको लिखो साइन 72 का मतलब और क्या हो सकता है, ये प्रूविंग नहीं है, सिंपलीफाई। साइन 72 का मतलब क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस 18 मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। वैसे जिस धोखे में नहीं रहना कि साइन 90 माइनस में कॉसेक आ जाएगा, उसका उल्टा आपने बताया था, बिल्कुल नहीं। साइन 90 माइनस में कॉस आएगा, कॉस 90 माइनस में साइन आएगा, कॉसेक में सेक आएगा, सेक में कॉसेक आएगा, और टेन में कॉट आएगा। और टेन कॉट की अच्छा ही दुश्मनी है, टेन के रेसिप्रोकल में भी कॉट होता है और टेन के 90 माइनस में भी कॉट होता है। तो कॉट कॉस 18 मतलब साइन 72 की वैल्यू कॉस 18 की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। तो दोस्तों एक और बता दे रहे हैं इसके आफ्टर, क्वेश्चन है 10 48 को सिंप्लीफाई करना है। क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 48 घटा दो, इससे क्या आ जाएगा 42। ऐसा लिखना है कि दोनों का सम हो, जब तो 48 आएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा जी 10 का उल्टा कॉट 48 42 सॉरी, ये क्या हो जाएगा 42, ये हो गया आंसर सिंप्लीफाई करके। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही हंसते हुए आप लोगों को समझाया गया है, और ज़िंदगी में हर चीज़ को मुस्कुराते हुए निपटाना है, और हम आराम से बिना बर्डन के, बिना कोई बोझ के। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ये दिमाग में रखते हुए हर एक क्वेश्चन कहते जाना है। अब सीधे कल उतरेंगे मैदान में क्वेश्चन लेके, कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते तो उसकी भी प्ले लिस्ट बन चुकी है, जो कि धीरेन्द्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनको भी देखिए। आप लोग एंगल वैल्यू चार्ट को एक बार बनाइए, बना के देखिए, याद करके देखिए, खुद से बनाइए, और 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, उनके एप्लीकेशंस पर ध्यान दिया होगा, उनको लिखिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अपनी चैनल को ग्रो कराएं साथ में ही, जिससे हम जल्द ही लाइव स्ट्रीम के जरिए लाइव बैच भी पढ़ा सकें। थैंक यू दोस्तों।